चावल खा गया। आज तक किसी ने कच्चे चावल नहीं खाए होंगे हम लोगों में से, लेकिन धन्य है द्वारकाधीश जो सुशीला के दिए हुए, ब्राह्मणी के दिए हुए कच्चे चावल खा गया। कच्चे चावल खा, क्या बखान करे उस द्वारकाधीश का, क्या उसकी महिमा का गान करे। और फिर सुदामा से कहा, सुदामा अब सबको आशीर्वाद दो। रुक्मणी आई, रुक्मणी ऐसा ब्राह्मण आया, आशीर्वाद लो। अखंड सौभाग्यवती भव, धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान, आयुष्मान, इतने शब्द बोले लोग रुक्मणी जी के लिए। फिर आई सत्यभामा, अखंड सौभाग्यवती भव, धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान, फिर सत्यभामा, फिर कालिंदी, फिर भद्रा, फिर मित्रवृंदा, सब आई, सबको आशीर्वाद दिया। और फिर लाइन लगो, एक एक करके सब आते रहो। और अब तो इतने दिन का तो भूखा, अब आज उन्होंने रोटी खाई, अब आशीर्वाद दे। तो अब तो वो धन्यवान, पुत्रवान, अब वो आशीर्वाद देते थे, हाथ दर्द करने लग गया। फिर ऐसे टेका लगा के फिर आशीर्वाद दिया। अरे सुदामा ऐसे कैसे आशीर्वाद दे रहा है कि मेरा हाथ दर्द करने लग गया। कितनी है ये कि तू तो देता जा, कितनी कितनी का चक्कर। अरे तेने जो खाया वो तो मेरा पूरा वापस हजम हो गया। भूख लगने लग गई, द्वारकाधीश ने कहा और खा ले, रसोई तैयार है, लेकिन आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर में कलेश कराएगा तू। आधे को आशीर्वाद दिया ना, आधे को नहीं दिया। अब तो सांस भी नहीं निकले, खाली बस हाथ हिले। आखिर में 16,108, आखिर में तो भगवान को कहा, अरे कृष्ण तू मेरा फास्ट फ्रेंड है, पक्का मित्र है। अब लाइन तो तेरी बहुत लंबी लगी हुई है, लेकिन अब मैं इतनों को आशीर्वाद दे के मुझे तू रामपुरे का टिकट कटा देगा मेरा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे घर वाली वो घर बैठी, छोटे छोटे बच्चे हैं। कन्हैया ने कहा तू उनकी चिंता मत कर, उनकी तो टेंशन ही छोड़ दे तू। और टेंशन की बात कर रहा है, मैं आया हूं किस हालत में छोड़ के आया हूं, और तू कह रहा टेंशन वाली बात। तू तो आशीर्वाद दे कि तू आ जा, तू तेरे को आशीर्वाद दे दूं, सबको लग जाएगा, सबको लग जाएगा। हमारे घर में कंकु पत्री आती है तो घर के मुखिया के नाम से आती है, तो सब घर भर के जाते कि नहीं जाते हैं कि अलग अलग जाते, अलग अलग देनी पड़ती। एक मुखिया को दे दिया, सब परिवार सबको, तो तू आ जा, सब परिवार आशीर्वाद ले ले, सबको लग जाएगा। और इधर फिर सुदामा कहता है अब मैं जाऊं, तो कृष्ण भगवान ने कहा जा रहा तो जा। सुदामा ने सोचा कि थोड़ी मनवार तो करेगा, अरे भाई रुक जाओ, आज नहीं तो कल चले जाना, सुबह चले जाना, शाम को चले जाना। एक इंसान के नाते कोई मेहमान हमारे घर आवे तो उसकी भी हम मनवार करते हैं। कितने सालों के बाद आज सुदामा आया है और इतना सम्मान किया है, और सुदामा ने कहा मैं जाऊं, तो क्या जा। अरे यूं भी नहीं कहा कि 2-4 दिन रुक जा, तेरे क्या कमी तेरे द्वारिका में। लेकिन भगवान क्यों नहीं रोकना चाहते हैं, भगवान यूं नहीं रोकना चाहते हैं कि वहां पर पत्नी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और इधर सुदामा मन में सोच रहा है गलत फहमी के कारण कि आज भगवान मुझे, कृष्ण मुझे रोक भी नहीं रहे। भगवान ने कहा जा रहा तो जा, लेकिन 2 मुट्ठी चावल में विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जल्दी से मेरे द्वारका जैसा महल बनाओ, और उधर महल बन गया। इधर भगवान कच्चे चावल खा रहे हैं और उधर महल बन रहा है। क्या है ये कथा, क्या है रोचक प्रसंग है ये भागवत का। उधर महल बन गया और इधर सुदामा जाने की तैयारी करता है, तो जाने लगे। भगवान ने वहां तक गया तो वहां से वापस बुलाया, इधर आ। वापस आए, क्या हुआ, कहा कि ये जो नई धोती, ये कुर्ता ने पहनाया ना, ये वापस उतार।
ये उतार, और ये तेरी मेली धोती फटी हुई धोती है ना, ये वापस पहन के जा। और सुदामा को तो आक्रोश आया है, अरे दरिद्री, मैं तो सोचता था तू द्वारिका वाला है, द्वारिकाधीश है, अरे महाराजा धीराज है, तेरी घनी खम्मा, और ये मेली धोती मुझे पहनाने, एक धोती थी वो भी वापस ले रहा था, ये ले तेरी धोती, ये ले तेरी धोती, मुझे नहीं। भगवान जानते हैं कि मैं इस सुदामा के ऊपर कोई मैं कलंक नहीं लगवाना चाहता। ऐसा अयाचक ब्राह्मण है, आज द्वारिका गया ना तो द्वारिका जाकर के इतना लेके आया है। कल मेरी अयाचकता के ऊपर, मेरे सुदामा के ऊपर कोई उंगली ना उठावे, इसलिए भगवान जिस दशा में आया था उसी दशा में वापस भेज रहे हैं। लेकिन कृष्ण की अंतरंग उस भाव को, उस लीला को सुदामा नहीं समझा। बुद्धि इंसान की ईश्वर की लीला को समझने की नहीं है, भगवान क्या चाहता है, इसके पीछे कोई भी घटना घटे, याद रखना, कोई भी घटना घटे उससे पीछे का हमको पता नहीं है, आगे ईश्वर क्या चाहता है। हम आक्षेप कर सकते हैं, हे प्रभु तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा, बिल्कुल सुदामा की हमारी बात है, लेकिन ईश्वर क्या सोचता है। हमारी बुद्धि अल्प है, वो अल्प बुद्धि वाला नहीं, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सब सोच के हर कार्य करता है। जा जा जा। अब जूझता हुआ आया, मैं द्वारिका आया, मुझे कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं। अब घरवाली पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा, अरे दिया लिया तो कुछ नहीं, मेरे चावल थे वो भी खा गया। अरे भिखारी, अरे भिखारी, ऐसा भिखारी। देखो ना समझी नेगेटिव थिंकिंग, सोच देखो सुदामा की। इधर आए द्वारिका में, चले जूझते पूछे ब्राह्मणी, कहीं दूल्हा में जवाब, चावल की पोट लेने आए मोहन के द्वार। और जब पहुंचे सुदामापुरी में तो झोंपड़ी का पता नहीं, महल खड़ा सुंदर महल देख करके, और सुदामा तो हक्का बक्का रह गया, मेरी कहां गई, कहां गई मेरी पत्नी, कहां गए मेरे बच्चे, कहां गए मेरे बच्चे। इधर सुदामा बच्चों को ढूंढता है, पत्नी को ढूंढता है, सब देखता है, इधर देखा उधर देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब रोने लगा, अरे मेरी पत्नी कहां गई, मेरे बच्चे कहां गए। उसी समय एक दासी आई उतर करके और आकर कहने लगी, महाराज पधारो पधारो पधारो। कि कहाँ, मेरी घरवाली कहां गई, मेरे बच्चे कहां गए, ये महल किसका है। ऐसे समय में क्या पत्नी भी साथ छोड़ दिया। और इतने में तो दौड़ के आई सुशीला, अरे स्वामी पधारो 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 पधारो। अरे सुशीला तू कहां चली गई, ये महल किसका है, ये द्वारिकाधीश ने भेजा है, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। अब तो सुदामा रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, अरे कन्हैया मैंने तुझे क्या समझा, अरे कन्हैया मैंने तुझे क्या क्या तेरे बारे में मैंने वो मन में लगाया कि तूने ले लिया, दिया कुछ नहीं, लेकिन तू देता है इतना कि देते हुए नजर नहीं आता। मेरे दाता तू देता है तो झोलियां भी छोटी पड़ जाती है, आज तूने इतना दिया। अब तो सुदामा बहुत माफी मांगता है भगवान से कि प्रभु मुझे माफ करना, प्रभु मुझे माफ करना। और इतना दिया तो ईश्वर के नाम का जो कोई देता है तो परमात्मा उसको कितना कितना